दर्शकों, मैं हाजिर हूँ आपको मंगल के गोचर के इस प्रभाव को बताने के लिए। मंगल का गोचर 13 सितंबर की रात को सिंह राशि से निकल करके तुला राशि में इसका गोचर शुरू हो जाएगा, जो कि 27 अक्टूबर 2025 तक आपके छठे भाव में मंगल का गोचर होगा। मंगल साहस का, मंगल पराक्रम का और मंगल निडरता का कारक ग्रह होता है। जिसकी भी जन्म पत्रिका के अंदर मंगल की पोजीशन अच्छी होगी, मंगल अच्छे भाव में बैठा होगा और मंगल बलवान स्थिति में होगा। बलवान का मतलब आप जान लीजिए, अपने स्वाग्रही हो, मित्र के घर में हो या केंद्र में हो, त्रिकोण में हो और अंश बल से मजबूत हो। अंश बल का मतलब 12 से 18 डिग्री का अगर मंगल आपकी जन्म पत्रिका में बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में मंगल को बलवान स्थिति उसकी कही जाएगी। ऐसी स्थिति में मंगल आपके जीवन काल में साहस और पराक्रम भर देगा, जिससे आप जीवन काल में अपने साहस के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर जीवन काल में हर चीज़ को आप प्राप्त कर लेंगे। मंगल डिफेंस का कारक ग्रह होता है। अगर मंगल आपकी जन्म पत्रिका में मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है तो ये आपको पुलिस, सेना इत्यादि क्षेत्रों में उच्च पद पर लेकर के जाता है और उच्च पद दिलाता है। मंगल अगर मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है तो ये गवर्नमेंट जॉब भी दिलाता है, गवर्नमेंट जॉब का भी सहयोग करता है जॉब दिलाने में। मंगल आपकी जन्म पत्रिका में किस स्थिति में बैठा है, आप अपनी जन्म पत्रिका को खोल करके अवश्य देख लीजिए। अगर जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो मैं इस गोचर का रिजल्ट जो आपको बताऊंगा वो 100% सही होगा। अगर जन्म पत्रिका में किसी भी तरीके से कमज़ोर है तो मैं आपको इसका लास्ट में उपाय बताऊंगा कि आपको क्या उपाय करना है जिससे आपको इसका अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल की जो दृष्टि होती है उसका भी पूरा प्रभाव आपके उस गोचर काल में पूर्ण रूप से आपके जीवन काल पे पड़ता है। आइए, मैं एस्ट्रोलॉजर उमाकांत शुक्ला, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर ज़रूर करें अपने प्रियजनों में, मित्रों में और परिवार में, जिससे उनको भी पता लगे कि ये मंगल का गोचर उनके लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है। लाइक जरूर करें। वृषभ राशि वाले, आइए जानते हैं कि मंगल आपके इस गोचर का क्या रिजल्ट प्रदान करेगा। मंगल आपके 12वें भाव का स्वामी और आपके 7वें भाव का स्वामी होता है। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल सर्वथा अकारक ग्रह होता है, जो लाभ बहुत ज़्यादा प्रदान नहीं करता है, लेकिन कोई भी ग्रह की प्लेसमेंट देखी जाती है। अगर वो अच्छे प्लेसमेंट में बैठा हुआ है तो वो अकारक होकर के भी अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका को देखिए कि आपका मंगल किस भाव में बैठा हुआ है। आपका गोचर 12वें भाव और 7वें भाव का स्वामी होकर के आपके छठे भाव में गोचर कर रहा है। छठा भाव जो होता है वो रोग का होता है, रिपु का होता है और ऋण का होता है। छठे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह या पापक ग्रह जब गोचर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। जैसे कि ये आप अगर कहीं कर्जदार हैं, ऋण है आपके ऊपर, लोन है, तो वो लोन चुकाने में आपको बहुत अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे। आपका शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएगा, केवल आपके सामने झुक जाएगा। और आप किसी रोग से पीड़ित थे तो उस रोग को समाप्त करने में ये मंगल आपका बहुत ही सहयोगी होगा। कॉम्पिटिटिव, ये कंपटीशन का भी भाव होता है, प्रतियोगिता का भाव होता है। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, तो उनको सफलता प्रदान होने जा रही है इस मंगल के गोचर में। अगर आपका 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें आप जरूर सफल होंगे। मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, जो कि उच्च की दृष्टि है मंगल की, तो ये यहाँ पे आपको
अच्छा ही रिजल्ट करेगा, क्योंकि मंगल अपने उच्च भाव को देखेगा तो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपके बिजनेस व्यापार में धन के स्रोत को खोलेगा, धन का आगमन आपका बढ़ेगा, क्योंकि भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। और जब भाग्य का साथ आपको मिलेगा तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा भाग्य से। इसकी स्वग्रही दृष्टि आपके 12वें भाव पे, जो कि इसकी 7वीं दृष्टि होगी, पड़ रही है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये भाव आपके हॉस्पिटल के खर्चे का होता है, ये भाव अपव्यय का होता है। तो मंगल की दृष्टि अपने घर पर जब पड़ेगी 6ठे भाव से, तो ये आपके रोग में कमी करेगा, अपव्यय आपका जरूर होगा। अपव्यय का मतलब अधिक खर्चा। अधिक खर्चे पे आप थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि ये गोचर आपके अधिक खर्चे में वृद्धि ला सकता है। और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में चिड़चिड़ापन आपको, गुस्सा आपको, जिद्दी स्वभाव आपका बनाएगा। इससे थोड़ा आप बच के रहिएगा, क्योंकि अगर आपने इस स्वभाव को नहीं छोड़ा तो ये आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। इससे आपका बनता काम बिगड़ सकता है। फिलहाल 18 अक्टूबर तक बृहस्पति की दृष्टि आपके मंगल पर पड़ रही है, इसलिए ये आपके हर काम को बनाएगा। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि हटेगी और राहु की दृष्टि पड़ेगी, समय तो बहुत कम होगा, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ने पर आपके स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। आप अपने स्वास्थ्य को सही रखें और इस मंगल के गोचर का अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, उसको आप जरूर करिएगा। ये मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा होगा। आप मंगलवार को शिव मंदिर में जा करके शिवलिंग पर 1 मुट्ठी मसूर की दाल अर्पित करिएगा। उसके अलावा मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का दर्शन करिएगा, मंगल के बीज मंत्रों का जाप करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से कराना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। जय सिया राम, हर हर महादेव।